वात और पित्त के कारण हुई ग्रहणी के बारे में हमने चर्चा की तथा उसकी चिकित्सा के बारे में भी हमने जाना। आज हम बात करेंगे कफज यानी कि श्लेष्मक ग्रहणी जिसे कहा जाता है, जिसमें श्लेष्म यानी कि कफ की वृद्धि हो जाने के कारण अग्नि मंद हो जाती है और वह ग्रहणी करने का काम करती है। तो कफज ग्रहणी के अंदर आयुर्वेद क्या बताता है, किस प्रकार के खान पान और औषधियां में सेवन कर सकते हैं, उसके बारे में ये चर्चा रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। कफज ग्रहणी विशेषकर मंद अग्नि करती है, अर्थात कि कफ हमारे आमाशय में जब बहुत अधिक हो जाता है तो हमारी अग्नि को या पाचन को मंद कर देता है, कमजोर कर देता है, वीक कर देता है और इस एक्सिस बढ़े हुए कफ को हमारे शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है। यदि हम चिकित्सा करना चाहते हैं उसे निकालने के लिए वमन कराया जाता है। तो वैद्य जब पंचकर्म आपका करता है कफज ग्रहणी के अंदर तो विशेषकर उसके अंदर वमन चिकित्सा कराई जाती है और आपके आमाशय में जो इकट्ठा कफ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे द्रव्य इत्यादि दिए जाते हैं। सारा एक जगह आके संचित होकर फिर आपके शरीर से बाहर निकलता है उल्टी इत्यादि के माध्यम से। उसके बाद एक बार पाचन मंद पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और पहले से ही कफज ग्रहणी के अंदर पाचन कमजोर रहता है तो उसमें इस प्रकार की औषधियां दी जाती हैं कि एक बार पुनः आपके पाचन को बढ़ाने वाली होती है। फिर महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि वमन इत्यादि करा लेने के बाद, या कहें कि अगर वमन की जरूरत ना पड़े, इतना ज्यादा कफ नहीं है आपके आमाशय में, तो जो आम का पाचन हो जाए या कि जो दोष हैं एक्सिस उनका जब पाचन हो जाए तो उसके बाद कुछ ऐसे आहार लेने चाहिए जो कि अम्ल, क्षार यानी कि खट्टे हों, क्षारीय हों और उसके बाद लवण यानी कि नमकीन हो, तिक्त हो, कड़वे हो और कटु यानी कि तीखे हों। तो इस प्रकार के आहार का हमें भोजन में सेवन करना चाहिए। ऐसी औषधियों को हमारे भोजन में सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अग्नि की कमी होती है वह कफज ग्रहणी के अंदर ही होती है। कफज ग्रहणी में अग्नि बहुत ही ज्यादा मंद हो जाती है, इसीलिए इसके अंदर लवण, क्षार इत्यादि जो अम्ल है ये सब चीजें दी जाती हैं जो कि अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। एक अग्निदीपक द्रव्य के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सी औषधियां उसमें लगेंगी, किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो उसे बना करके जब जब आपको प्यास लगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए, खास करके कफज ग्रहणी में। जब खाने का बिल्कुल भी मन ना करे, अरुचि हो जाए, बिल्कुल शरीर भारी भारी, बिल्कुल मंद हो, शांत हो, तो उसके अंदर उस प्रकार के द्रव्य को आपका सेवन करना है। जब जब आपको प्यास लगे, थोड़ी ही लगे, जितनी ही लगे, तो उसका सेवन आप करें। वो आपके पाचन को बढ़ाने वाली है, अग्नि को बढ़ाने वाली है। तथा जब आप भोजन करते हैं, मांड इत्यादि का सेवन करते हैं या कहेंगे चावल का जो पानी होता है उसका सेवन करते हैं, तो उसके अंदर भी उस चूर्ण को आप डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। शुरुआत में बिल्कुल आपको लघु आहार लेने, जैसे चावल इत्यादि का मांड या पानी जो कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप अग्निदीपक द्रव्य डाल के सेवन करेंगे तो जैसे पाचन अच्छा होगा तो फिर आपको कुछ आहार बढ़ाने हैं, जैसे कुल्थी का यूज लेना है। फिर उसके बाद आप सेवन कर सकते हैं मूली इत्यादि का यूज, यानी कि मूली इत्यादि का सूप बना करके, कुल्थी का सूप बना करके, चावल और मांड दोनों मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद आप जैसे जैसे भूख इंक्रीज होगी, आप अपनी डाइट को इंक्रीज करते जाएंगे आपके भूख के अनुसार। इन सभी यूज के अंदर कुछ कटुतिक्त औषधियां आपको सेवन करनी है, जैसे सौंठ इत्यादि के जिसमें डालने, त्रिकटु डालने, पीपली का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण, इस तरह से इसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका पाचन डे बाय डे इंक्रीज होता रहे। जब पाचन अच्छा हो जाए, जब आप अच्छे से यूश इत्यादि का सेवन करने लगे, यानी कि जो भी आप सूप वगैरह तैयार कर रहे हैं कुल्थी इत्यादि का, मूली इत्यादि का, जब आप अच्छे से सेवन करने लगे, भूख अच्छी हो जाए, तो भोजन करने के बाद कुछ आपको चीजें लेनी है, जैसे खट्टा मट्ठा आप सेवन कर सकते हैं। मट्ठा खट्टा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पाचन अच्छा करने वाला है कफज ग्रहणी के अंदर। यदि मट्ठा ना मिले तो आसव आरिष्ट में तक्रारिष्ट का प्रिपरेशन आता है, तो तक्रारिष्ट का आप सेवन कर सकते हैं 3-3, 4-4 चम्मच बराबर मात्रा में पानी मिला करके। या मध्वारिष्ट भी आता है, तो भोजन के बाद इनमें से जो भी चीज आपको मिल जाए उसका सेवन आपको करना है कफज ग्रहणी के अंदर। पाचन को अच्छा करने के लिए, अग्नि को अच्छा करने के लिए भोजन के बाद ली जाने वाली कुछ चीजें, जैसे मधुक आसव, दुराल भासव, मूल आसव, पिंड आसव या मध्वारिष्ट, इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं भोजन इत्यादि करने के बाद इन सभी चीजों। या कहें कि इनमें से जो आपको आसानी से प्राप्त हो, या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप सेवन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें आपको भोजन के बाद लेनी चाहिए। फिर सुबह सुबह खाली पेट आपको एक काम करना है, एक प्रकार का चूर्ण लेना है, जैसे पीपली मूल आदि चूर्ण। पीपली मूल आदि चूर्ण का गर्म जल के साथ आपको सेवन करना है, बिल्कुल आधे से कम चम्मच की मात्रा में, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आपको इसका सेवन करना है। यह आपके शरीर में पाचन को अच्छा करने वाली, कफ का शमन करने वाली तथा बल इत्यादि को बढ़ाने वाली है। तो कफज ग्रहणी के अंदर जब बल वगैरह घट जाता है, शरीर भारी ही रहता है, बड़ा ही रहता है, परंतु बल की कमी आ जाती है, हानि हो जाती है और शरीर आलसी हो जाता है, तो इससे यह निजात दिलाने वाली। तो यह थी कुछ बातें कफज ग्रहणी के बारे में तथा कफज ग्रहणी की चिकित्सा के बारे में। इस तरह से हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है
कि वातज, पित्तज, कफज, गृहिणी में क्या क्या प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। अभी ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत बताई है मैंने, बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, परंतु आगे की वीडियो जैसे जैसे आती रहेगी, एक बार आपकी चिकित्सा की शुरुआत हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लगे, बस उतने से ही मुझे शुरू करना था। बाकी जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी और भी डिटेल में इसको खोला जाएगा। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।